पेशे खिदमत है कहानी नाकारा और फजूल। किसी गांव में एक धोबी रहता था। इस धोबी के पास दो गधे थे। धोबी का काम अच्छा खासा चल रहा था। दोनों गधों पर वो कपड़े लाद कर जाता और वापस मालिकों को पहुंचाता। इससे उसे अच्छी खासी उजरत मिल जाती। मगर धोबी फिर भी उन गधों से बहुत तंग था। दोनों गधों को दौलत्ती मारने की बड़ी बुरी आदत थी। एक दिन धोबी थका हारा काम से वापस आया और गधों के लिए चारा तैयार करने लगा। जब वो चारा डालने के लिए पहले गधे के पास गया तो दूसरा गधा अपनी आदत से मजबूर हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने मालिक को दौलत्ती रसीद कर दी और जोर जोर से हींकने लगा जैसे इसे बड़ा मजा आया हो। धोबी दर्द से बिलबिला उठा, मगर दर्द और गुस्से को जब्त करके उस गधे को भी चारा डालने लगा। इस बार पहले गधे ने भी अपनी आदत पूरी कर डाली। उसने भी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए दौलत्ती अपने मालिक को दे मारी। दोनों गधे जोर जोर से हींकने लगे, मगर इस बार धोबी तैश में आ गया। उसने एक लाठी उठाई और जोर जोर से गधों को पीटने लगा। नाकारा हो तुम, फजूल हो तुम, ये कहते हुए धोबी उन्हें पीटता गया और घर से बाहर निकाल दिया। दोनों गधों ने घर से बाहर निकलते ही दौड़ लगा दी। पहले गधे ने दूसरे गधे से पूछा, यार एक बात तो बताओ, मालिक ने हमें मारा वो तो समझ में आ गया, मगर वो साथ ये क्यों कह रहा था कि नाकारा हो तुम, फजूल हो तुम? दूसरे गधे ने जवाब दिया, यार मेरे ख्याल से ये हम दोनों के नाम हैं। तुम्हें मारते हुए मालिक कह रहा था कि नाकारा हो तुम, और मुझे मारते हुए वो कह रहा था फजूल हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम नकारा है और मेरा नाम फजूल है। दोनों गधे लावारस चलते हुए एक बस्ती में चले गए। उस बस्ती के बच्चे बड़े शरीर थे। गधों को देखते हुए उन बच्चों ने दोनों पर पत्थरों की बारिश कर दी। नाकारा और फजूल चीखते चिल्लाते वहां से भागकर बस्ती से बाहर निकल गए। दोनों अपनी किस्मत से मायूस आंसू बहा रहे थे कि काश हम भी इंसान होते। देखो, गधा होने की वजह से हर कोई हमें मारता और पीटता है। अगर हम इंसान होते तो पूरी दुनिया में गधों के हक में आवाज उठाते। वो दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज आई, क्या बिपता आन पड़ी है तुम दोनों पर? नाकारा और फजूल ने पीछे मुड़कर देखा कि एक बूढ़ा जोगी उनके सामने खड़ा है। नाकारा और फजूल ने जोगी से कहा, महाराज देखो, इंसान हम पर कितना जुल्म करते हैं। हम जहां जाते हैं हमें मारा जाता है। हम बोझ भी उठाते हैं और मार भी खाते हैं। महाराज, अगर हम गधों की बजाय इंसान होते तो कोई हम पर जुल्म करने की जुर्रत न करता। जोगी ने उन दोनों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम दोनों को मानव बना सकता हूँ, परंतु मानव जाति की परिस्थितियां बड़ी कठिन होती हैं। तुम दोनों पछताओगे तो नहीं? नाकारा और फजूल यक जबान होकर बोले, महाराज हम नहीं पछताएंगे। भला इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम गधे हैं और कोई हमारी इज्जत नहीं करता। महाराज, हम तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे, बस हमें इंसान बना दो। जोगी दोनों गधों को नसीहत करते हुए बोला, जिस जाति को जो जीवन दान किया गया हो उसके लिए वही बेहतर है। फिर भी तुम्हारी इच्छा अभी पूरी किए देता हूँ, परंतु मानव बन जाने के बाद हमेशा अच्छे कर्म ही करियो। ये कहकर जोगी ने थोड़ी सी मट्टी उठाई और कुछ पढ़कर दोनों गधों की तरफ फेंकी। दोनों एकदम से इंसान बन गए। अगले ही लम्हे जोगी उनकी नजरों से ओझल हो गया। नाकारा और फजूल बहुत खुश थे और सोचने लगे कि अब तो हम इंसान हैं और हर कोई हमारी इज्जत करेगा। वो बड़े अकड़ कर चल रहे थे। चलते चलते एक बस्ती में दाखिल हो गए। अचानक सामने से एक आदमी अपने हाथ में सामान उठाए भागता हुआ उनके सामने से गुजरा। वो एक चोर था जो चोरी करने के बाद भाग रहा था। वो चोर एक दीवार फलांगने की कोशिश कर रहा था, मगर सामान की वजह से वो दीवार पर चढ़ने में बार बार नाकाम हो रहा था। इतने में पीछे से शोर मचाते बस्ती वाले भी भागे चले आ रहे थे। नाकारा और फजूल दोनों गधे जो अब इंसान बन चुके थे वो भी ये तमाशा देख रहे थे। नाकारा ने फजूल से कहा, देखो इस बेचारे को हमारी मदद की जरूरत है। ये दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है मगर इसका सामान बहुत भारी है। जोगी ने कहा था कि अच्छे काम करना, इससे पहले कि ये बस्ती वाले इसकी मदद करें हम दोनों इसकी पहले मदद कर देते हैं, फिर हमारी बड़ी इज्जत होगी। चनाचे नाकारा और फजूल ने मिलकर चोर को दीवार पर चढ़ाया और दीवार से फलांगने के बाद चोर सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। बस्ती वाले ये देखकर गुस्से में आग भगोला हो गए। वो नाकारा और फजूल को चोर समझ बैठे। आओ देखा न ताओ, लातों और घूंसों से नाकारा और फजूल की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। नाकारा और फजूल चीखते चिल्लाते वहां से भाग गए और एक दरख्त के नीचे बैठकर आपस में बातें करने लगे कि बस्ती वालों ने उन्हें आखिर क्यों मारा। वो तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। आपस में यही बातें करते करते दोनों लेट गए। अभी लेटे हुए चंद ही मिनट हुए थे कि 3 बंदूक वाले आदमियों ने उन्हें आन घेरा। फजूल और नाकारा दोनों घबरा कर उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने गरजदार आवाज में कहा, ओए कौन हो तुम दोनों, चलो माल निकालो। नाकारा और फजूल ने सहमे हुए जवाब दिया,
जी माल? कैसा माल? दूसरे बंदूक वाले ने उन दोनों के माथों पर बंदूक रखते हुए कहा। ज्यादा होशियारी नहीं, चलो जल्दी से माल निकालो, हमारे पास कुछ नहीं। दोनों गधों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बंदूक का रुख दोनों की तरफ करते हुए एक आदमी ने मोटी मोटी मूंछों और लाल लाल आंखों वाले से पूछा, जो इनका सरदार था। सरदार, कर दूं काम तमाम इन दोनों का? नाकारा और फजूल दोनों आंसू बहाने लगे। हमें माफ कर दो, हमारे पास कुछ नहीं। सरदार को उन दोनों पर रहम आ गया। उन दोनों को खाना खिलाने के बाद उसने उनसे पूछा, हमारे साथ काम करोगे? काम? क्या काम? उन दोनों ने बड़ी मासूमियत से पूछा। चोरी, डाका और क्या? सरदार ने एक जोरदार कहका बुलंद करते हुए कहा। नाकारा और फजूल ने घबराते हुए जवाब दिया, जी हम तैयार हैं। शाबाश, सरदार ने उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आज से तुम दोनों हमारे गिरोह में शामिल हो। मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, और ये राम सिंह और शंकर है। दूसरे दोनों आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सरदार ने उनका तारुफ करवाया। पहले हम तुम दोनों का इम्तिहान लेंगे। हम तुम्हें 2 मौके देंगे। अगर तुम एक में भी कामयाब हो गए, तुम हमारे साथ पक्के हो जाओगे। उन चोरों ने अगले दिन शहर में चोरी करने का फैसला किया और उसी दिन वो शहर में चोरी करने के लिए चले गए। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उन्होंने एक कम्हार के घर चोरी करने का मंसूबा बनाया, जो शहर का एक मशहूर कम्हार था, जिसके बनाए हुए बर्तन बहुत कीमती होते थे। देखते ही देखते पांचों ने मिलकर बर्तनों के कई थैले भर लिए। वो बहुत खुश थे। वो अंधेरे में ये काम बड़ी एहतियात से अंजाम दे रहे थे। नाकारा ने फजूल से पूछा, देखो क्या ये बर्तन मजबूत हैं? अगर बर्तन मजबूत ना हुए फिर हमें क्या फायदा इनको ले जाने का? अब तो हम इंसान हैं, अब हम गधों की तरह दौलती तो मार नहीं सकते। लिहाजा ऐसा करते हैं कि एक बर्तन को एक लात तुम मारो और दूसरे बर्तन को मैं लात मारता हूँ। इस तरह हमारी दौलती वाली आदत भी पूरी हो जाएगी और बर्तनों की जांच भी हो जाएगी। चुनाचे दोनों ने एक एक दौलती बर्तनों पर रसीद कर दी। धड़ाम की आवाज से बर्तन टूट गए और कम्हार की आंख खुल गई। वो पांचों भाग खड़े हुए। अब वो आगे आगे दौड़ रहे थे और बहुत से लोग पकड़ो पकड़ो, चोर चोर की आवाजें लगाते हुए उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो जंगल तक पहुंच गए और वो छुप गए। अब वो अपने अड्डे में बैठे हुए थे कि थकावट की वजह से उनका बुरा हाल था। सरदार ने सुराही से पानी हलक में उंडेलते हुए दाएं हाथ से मुंह साफ करते हुए उन दोनों गधों से पूछा, तुम दोनों ने वो बर्तन क्यों तोड़ा? सरदार, हम तो ये जानना चाहते थे कि बर्तन पक्के हैं या कच्चे, मगर वो बर्तन तो कच्चे निकले। नाकारा और फजूल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाय राम, तुम दोनों तो गधे हो। सरदार ने मायूसी से कहा। नाकारा और फजूल ने एक दूसरे की तरफ देखा, गोया वो सोच रहे हो ये सरदार को कैसे पता चल गया कि हम गधे हैं। पांचों चोर अभी अपने अड्डे पे आराम कर रहे थे। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। शंकर, तुम इन दोनों को अपने साथ लेकर जाओ और खाने का इंतजाम करो। सरदार ने शंकर और दोनों गधों को हुक्म दिया। सरदार मंगल सिंह और राम सिंह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाने का इंतजार करने लगे, जबकि नाकारा, फजूल और शंकर खाने की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो तीनों दबे कदमों एक झोंपड़ी में दाखिल हुए। झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ी बिस्तर पर लेटी सो रही थी। बुढ़िया के पास ही एक खीर का देगचा हल्की आग पर पक रहा था। बुढ़िया अपने बेटे का इंतजार करते करते थक कर सो गई थी, जो अभी तक काम से वापस नहीं आया था। शंकर ने नाकारा और फजूल को देगचा उठाने का हुक्म दिया और खुद बाहर चला गया। बुढ़िया चारपाई पर सो रही थी और बुढ़िया का हाथ चारपाई से नीचे इस तरह लटक रहा था जैसे वो खीर मांग रही हो। नाकारा ने फजूल से कहा, देखो इस बेचारी ने कितनी मेहनत से खीर बनाई है, अब हम सारी खीर ले जाएं ये भी तो अच्छी बात नहीं। ऊपर से देखो वो हाथ फैलाए खीर भी मांग रही है। फजूल ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो थोड़ी सी खीर इसके हाथ पर डाल देते हैं। खीर गर्म थी। जैसे ही फजूल ने खीर बुढ़िया के हाथ पर डाली, बुढ़िया एकदम से चिल्लाती हुई उठी और शोर मचाने लगी। नाकारा और फजूल घबरा गए और खीर का देगचा छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। अब भागते भागते बरगद के पेड़ के नीचे अपने साथियों के पास पहुंच चुके थे। अबे क्या हुआ, खीर नहीं लाए? शंकर ने हैरान होकर पूछा। बस फिर क्या था? हाँफते हुए दोनों ने अपनी बेवकूफी का वाकया सुना दिया। अरे यार, ये तो सचमुच के गधे हैं, ये तो हमारे काम के आदमी नहीं। सरदार मंगल सिंह को इस बार उन पर बहुत गुस्सा आया। तीनों चोरों ने मिलकर उनकी खूब दुर्गत बनाई। दोनों मौका पाकर वहां से भाग खड़े हुए। इस बार वो अपनी जिंदगी से बड़े मायूस हुए और सोचा कि इंसान बनने के बाद भी सब हमें मारते और पीटते हैं। मेरे ख्याल से हम गधे ही ठीक थे। काश वो जोगी हमारे पास दोबारा आ जाए और दोबारा हमें गधा बना दे। सच में इंसानों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल है।
ناکارہ اور فضول یہ کہتے جا رہے تھے اور آنسو بہاتے جا رہے تھے کہ اچانک جوگی دوبارہ ان کے سامنے نمودار ہو گیا۔ جوگی نے کہا، بالکو، میں نہ کہتا تھا کہ مانو جاتی کی پرستتیاں بڑی کٹھن ہیں، تم دونوں پچھتاؤ گے۔ ناکارہ اور فضول دوڑتے ہوئے جوگی کے قدموں میں گر گئے اور التجائیں کرنے لگے کہ مہاراج، ہمیں دوبارہ گدھا بنا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہمیں گدھا بنایا گیا تھا اور ہم گدھے ہی ٹھیک رہیں گے، آپ ہم پر ایک مہربانی کر دیجئے، ہمیں دوبارہ گدھا بنا دیجئے۔ جوگی کو ان دونوں پر ترس آ گیا، اس نے دوبارہ مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی، وہ دونوں انسان سے گدھے بن گئے۔ جوگی کا شکریہ ادا کرنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے دیکھا جوگی وہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ ناکارہ نے فضول سے پوچھا، اب ہم کیا کریں؟ فضول نے کہا، میرے خیال سے ہمیں اپنے مالک کے پاس واپس جانا چاہیے۔ وہ دوبارہ دوڑتے ہوئے واپس اپنے مالک کے پاس چلے گئے۔ مالک بھی اپنے گدھوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دوبارہ ان کو چارہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دونوں نے یہ عہد کیا کہ اب کبھی بھی مالک کو دولتی نہیں ماریں گے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔